वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से ठीक ठाक फिट फाट होंगे और अल्लाह के फजल करम से जी मैं भी खैरियत से हूँ। और मज़े से मैं बना रही हूँ अपने पकोड़े, क्योंकि आज मैंने बनाई है कड़ी। ये देखें, और ये कड़ी कुछ मोहल्ले पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है। ये देखें, कुछ पकोड़े तैयार हो गए हैं, कुछ अभी बन रहे हैं और कुछ का जो है बेटर यहाँ पर है। अच्छा जी, तो आजकल एक चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग में इन है और मुझे लगा कि इसको देख कर के यार मुझे इसके ऊपर जो है बात करनी चाहिए, व्लॉग बनाना चाहिए, इसलिए आज मैं इस पे व्लॉग बना रही हूँ। यार मतलब पेरेंट्स बच्चियों की शादी करते हैं, बस कहते हैं कैसे भी हालात है तुमने गुजारा करना है, ठीक है। और आखिर में यह है कि तुम घर से जा रही हो, तुम्हारी डोली जा रही है, तो घर में जनाजा ही आना चाहिए। तो मतलब खुदारा आप इस तरह की बातें ज़रूरी नहीं है, देखें कि हर लड़की निभाना नहीं चाहती हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो हद तक कोशिश करती हैं कि भाई हम अपने शौहर के साथ जो है वो निभाव करें, या हम अपने ससुराल वालों के साथ एडजस्ट हों। पर ससुराल वाले जिस तरह की मतलब चीज़ें कर रहे हैं कि जब तक जैसी उनकी कोई दूसरी बहू आती है, यानी कि उसकी देवरानी आती है, तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और उसमें दुनिया भर की सारी बुराइयां आ जाती हैं, और जो छोटी देवरानी है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। और फिर अगरचे शौहर से बीवी बात कर रही है तो शौहर कह रहा है मेरा मसला नहीं है और तुम खुद देखो, या फिर ऐसे हालात हैं कि अगर शौहर जो है वो बाहर कहीं पे रह रहा है तो बीवी तो उसको नहीं बता रही है हालात, लेकिन जो उसकी नंदे हैं, शौहर की जो बहनें हैं, माँ हैं, वो ठक फ़ोन किया बेटे को बता रहे हैं कि आज ये हो गया है, वो हो गया है। और बेटा उसी वक्त शौहर का काम होता है कि यार आप जो है एक बैलेंस बना के रखो। देखें, सबके माँ बाप, सबकी बहनें, सबके भाई बोलते हैं कि आज भाभी ने ये किया, आज तुम्हारी बीवी ने ये किया, आज हमारी बहू ने ये किया, लेकिन आपका काम है कि आपने उससे किस तरीके से बात पूछनी है, ठीक है, कि क्या हुआ है आज घर में, या कोई मसला तो नहीं हुआ। या ये नहीं कि आप डायरेक्ट उसको फ़ोन करो और कहो कि यार वॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, कंगे वाला आ गया है। तो उसको आप फ़ोन करें और उसको कहें कि हाँ भाई तुमने घर में क्या उधमदार किया हुआ है, मैं तो तुमसे परेशान आ चुका हूँ, और जाओ तुम मेरी माँ से भी माफ़ी मांगो, मेरी बहनों से भी माफ़ी मांगो। हालांकि वो रिश्ते में छोटी हैं, और बहनों का चाहे कोई भी बिहेवियर है, आप कह रहे हो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, तो शौहर का काम होता है, शौहर चाहे तो अपनी बीवी को अर्श पे बिठा सकता है, शौहर चाहे तो अपनी बीवी को जो है वो ज़मीन में रुलवा सकता है। तो वाकई ही ये जो कहावत बुज़ुर्गों ने कही है ना, पहले जो लोग होते थे वो सच्चे लोग होते थे, वो उन्होंने ऐसे ही नहीं की है, इसमें ज़रूर कोई हकीकत है। अभी अभी मैं इस हफ़्ते में मैंने 3 वाक़यात देखे और उन लड़कियों को मैं पर्सनली जानती हूँ। तो यार मतलब हम जब जा रहे होते हैं तो उनके ससुराल वाले, उन लोगों का इस तरीके का बिहेवियर होता है कि मतलब अगर मैं शायद उनकी जगह हूँ या कोई भी नॉर्मल इंसान, तो वो कहे कि यार मतलब आप लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं शादी से पहले जब आप लोग आते हैं लड़की ब्याने के लिए कि भाई बेटी बनाकर लेकर जाने, बेटी की तरह रखेंगे, तो आप उसको उसी तरीके से डील करें। पहले तो ये होना चाहिए कि जो आपकी कंवारी बेटियां, शादीशुदा बेटियां हैं, नंदे, उनको बोलना ही नहीं चाहिए कि सास और माँ बहू के बीच में चल क्या रहा है, ठीक है। और अगर कोई बेटी बदतमीज़ी कर रही है या बोल रही है आपके मामलात में, तो वालदा का काम होता है कि उसको बोलें नहीं खबरदार, तुम नहीं बोल सकती, तुम्हारी भाभी है और मैं बोलूँगी जो भी बात है, हमारा मसला है। कि काफ़ी हद तक जो है मैं 99% श्योर हूँ कि आपके घर के मसले वहीं हल हो जाते हैं। पर क्या होता है कि जब एक तो सास बोल रही है, ठीक है, और ऊपर से फिर जो आपकी कमानी बेटियां हैं या शादीशुदा बेटियां हैं वो आके बोल रही हैं और इस तरीके से कि आपके ऊपर चढ़ चढ़ के आ रही हैं, तो आप खुद बताएं मतलब क्या करेगी बहू। फिर यार चलो, फिर वो भी इग्नोर किया, हर चीज़ इग्नोर की। फिर जब उसके बच्चे हो रहे हैं, जापे हो रहे हैं, तो आप अपनी बातें कर रहे हो कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, कोई मसला नहीं, तुम तीसरे चौथे दिन उठ के रोटी बना लो, सफाई कर लो, हमारे भी तो इतने इतने बच्चे थे, हम भी तो करते थे। तो यार वो दौर चेंज था, उस दौर में असली ग़िज़ाएँ थी, देसी ग़िज़ाएँ थी, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, देवरानी जेठानी एक दूसरे का ख्याल करती थी। पर अब हम लोगों ने, हम बड़ों ने ऐसी हरकतें कर करके देवरानी जेठानियों को तो एक दूसरे को दुश्मन बना दिया, ठीक है। और फिर हम
تو اور جو بندے کی کنڈیشن ہے وہ بندے انسان سے انسان کو بھی ویری کر رہی ہوتی ہے. کوئی بہت کمزور ہوتا ہے، کسی میں کسی چیز کی کمی ہے، کوئی کتنی جلدی ریکور کرتا ہے. تو آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں. میں اسپیشلی اپنے اس ولاگ میں ان خواتین سے جو ساسیں ہیں اور جو نندیں ہیں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یار اپنی کہانی کو اپنی بھابھی کی کہانی کے ساتھ، یا ساس اپنی کہانی کو اپنی بہو کی کہانی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. یہ کمپیریزن نہیں چل رہا ہے، یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی ریئل زندگی ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کے دور میں آپ کی ساس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تو آپ اس کا بدلہ جو ہے وہ اپنی بہو سے لیں، اور پھر آگے بہو جا کے اپنی بہو سے لیں. تو آپ کیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سویلائز لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پر معاف کیجئے گا جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں نا، ان میں بھی جیلیسی کا فیکٹر اتنا ہے کہ اگر بھائی اپنی بیوی کے لیے کوئی سوٹ لے آیا تو فوراً سے بہنیں کہتی ہیں ہمارے لیے تو کبھی نہیں لایا، تمہارے لیے لے آیا، چلو ہمیں دے دو. اور شوہر کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تم دے دو. تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. کسی بھی لڑکی کو آپ اتنا ڈپریس نہ کریں، ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے پاگل کرنا جو ہے وہ ایک بڑی ایکسٹریم چیز ہے، لیکن آپ اس کو اتنا ڈپریشن میں بھی نہ ڈالیں کہ وہ یہ بھول جائے کہ وہ خود کیا تھی، اور وہ بولے کہ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں، اور اس سے تو اچھا جو ہے میں بغیر شادی کے ہی اچھی تھی. یا وہ آپ کے لیے دل سے، اس کے دل سے ہائے نکلے، یا وہ آپ کے لیے بد دعائیں دے. تو اس وقت سے جو ہے توبہ کریں آپ. اور بس کیا کہوں، اس ولاگ کو میں یہیں پر ہی اینڈ کروں گی. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.